बच्चों, वेलकम टू B2E लर्निंग। बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेक्चर 3, जिसके बारे में मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। आपकी यही इच्छा होती है जानने की कि मैम हेटेरोस्पोरी किसे कहते हैं, सीड हैबिट किसे कहते हैं। तो बेटा वो अपन पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा में। सबसे पहले आज अपन टेरिडोफाइटा के जर्नल कैरेक्टर्स, जर्नल फीचर और एक नॉर्मल लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। राइट बेटा, सबसे पहले याद करो आपने पिछले लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ा है। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। अगर किसी भी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं लगाए हैं तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ब्रायोफाइटा, एल्गी इसकी लाइफ साइकिल जरूर पढ़ें, क्योंकि जब भी कभी आप टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे तो टेरिडोफाइटा में हम लिखेंगे कि ये ब्रायोफाइटा से ज्यादा डेवलप है। ब्रायोफाइटा सारे के सारे होमोस्पोरस होते थे, मतलब उसमें सारे के सारे स्पोर एक जैसे बनते थे। यहां पर अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनेंगे। तो इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्रायोफाइटा पढ़ना पड़ेगा। बेटा ब्रायोफाइटा में आपने गैमेटोफाइट पढ़ा था, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट डेवलप होता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। ब्रायोफाइट्स को ऑफ एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते थे। तो एक बार आप प्लीज ब्रायोफाइट्स को भी रिवाइज करो। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा टेरिडोफाइट। सबसे पहले कुछ जर्नल फीचर्स लेते हैं। हाँ बेटा, टेरिडोफाइटा को हम और क्या कह सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम टेरिडोफाइटा को कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। या फिर बच्चे आप इसका नाम ले सकते हो बॉटेनिकल स्नेक। बॉटेनिकल स्नेक, राइट। इसके हम अलग अलग नाम रखते हैं। सबसे पहला, इन्हीं दोनों नामों का रीजन क्या है। हम टेरिडोफाइटा को बॉटेनिकल स्नेक क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले ट्रू लैंड एनिमल्स कौन थे? स्नेक्स थे, रेप्टाइल्स थे बेटा। जो एम्फीबियंस क्या थे बच्चा? एम्फीबियंस आपने पढ़ा कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते थे लेकिन वाटर में भी रहते थे फर्टिलाइजेशन के लिए, और उनका बहुत सारा टाइम वाटर में निकलता था। टेरिडोफाइटा में आपने पढ़ा जैसे कि रेप्टाइल्स फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल्स थे जो कि एम्फीबियंस के बाद आए थे। उसी तरीके से ब्रायोफाइटा के बाद फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स जो हैं वो टेरिडोफाइटा है। इनसे पहले ब्रायोफाइटा थे जो कि बहुत हद तक वाटर पे डिपेंड करते थे। वाटर पे डिपेंड ये भी करते हैं लेकिन इनके पास कुछ स्पेशल फीचर डेवलप हो चुके हैं। इस वजह से हम इसे फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट कहते हैं जो कि ब्रायोफाइटा के बाद आए। इसको हमने किसके सिमिलर माना है? जैसे एम्फीबियन से रेप्टाइल्स डेवलप हुए हैं वैसे ही ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा डेवलप हुए हैं। इसका मतलब हमने इसे रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोला है डेवलपमेंट के बेस पर। नेक्स्ट बेटा, आप इसे बोलते हो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, ये बेटा अपन इसके जर्नल कैरेक्टर्स ले रहे हैं। आपने इसका एक नाम रख रखा है वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। बेटा वेस्कुलर मतलब जिसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हो, राइट। वेस्कुलर मतलब जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट हो। बेटा ये फर्स्ट प्लांट है जिनमें वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ है। इनसे पहले ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम नहीं था। वहां पे वाटर का कंडक्शन एक लिविंग टिश्यू से होता था जिसे हम पैरेन्काइमा के टिश्यू कहते हैं। लिविंग टिश्यू से होता था बच्चे। ये फर्स्ट टिश्यू है जिनमें जाइलम और फ्लोएम डेवलप हुआ है। हाँ, जाइलम बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। जाइलम में वेसल्स एब्सेंट है। जाइलम में वेसल्स एब्सेंट है बच्चा। फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल नहीं है। फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट है। जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे वहां पे हम जाइलम के 4 कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, वेसल, ट्रेकीड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। बेटा इनमें से जो वेसल्स हैं ये एंजियोस्पर्मिक फीचर है, एडवांस एलिमेंट है जाइलम का। ये टेरिडोफाइटा में नहीं है। उसी तरीके से फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं है। वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले टेरिडोफाइटा से शुरू हुए हैं। इनमें जाइलम फ्लोएम में वेसल और कंपेनियन सेल एब्सेंट है। यहां पर ट्रेकीड प्रेजेंट है वाटर कंडक्शन के लिए।
राइट। चलिए बेटा, क्रिप्टोगेम्स किसे कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स अपन कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब इनमें फ्लावर या फ्लावर से रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनी है। फ्लावर या फ्लावर से रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनी है, इट मींस आपने इन्हें बोला वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। फर्स्ट पॉइंट डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगर हमसे कोई इसके यूज के बारे में पूछे कि टेरिडोफाइटा के यूज क्या है, तो बेटा सबसे पहले आप ध्यान रखना, टेरिडोफाइट का मेडिसिनल पर्पस भी होता है। इसको एज ए होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने में या फिर कुछ एलोपैथिक मेडिसिन बनाने में काम में लिया जाता है। इसका मेडिसिनल पर्पस होता है बच्चे। ये भी ब्रायोफाइटा की तरह सॉइल बाइंडर्स हैं, मतलब सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, राइट बच्चा। तो ये भी क्या है? सॉइल बाइंडर्स। तो आपने लिखा बच्चे सॉइल बाइंडर्स। नेक्स्ट बेटा अपन कहें सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेटा ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। आपने बहुत बार घरों में या फिर अलग अलग पब्लिक प्लेसेस में ऐसा देखा होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल लगता है ये प्लास्टिक की लीफ है, बट वो होती नेचुरल लीफ है। उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, उनकी लीफ ही क्या होती है? डेकोरेटिव पर्पस में काम आती है, राइट। तो बेटा ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये ध्यान रखना। फर्न की लीफ ऑर्नामेंटल होती है, राइट। नेक्स्ट बेटा थर्ड पॉइंट अपन क्या ले लेंगे इसमें, ये ब्रायोफाइटा से ज्यादा अडेप्टेड है। लिखो बेटा, मोर अडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट, मोर अडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट देन ब्रायोफाइट्स। बेटा ब्रायोफाइट्स के कंपेयर में ये ज्यादा अडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट है, राइट। रीजन क्या है भाई? ब्रायोफाइटा के पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे मैडम, टेरिडोफाइटा के पास है। डन है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? दे हैव वेस्कुलर टिश्यू। ब्रायोफाइट्स बहुत ही छोटी छोटी सी हाइट के होते थे, क्योंकि उनमें वाटर कंडक्शन का सिस्टम ही नहीं था भाई। वो तो लिविंग टिश्यू से क्या है, वाटर को ऊपर पहुंचाते रहते थे। दे हैव वेस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? दे हैव वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर प्लांट है भाई। दूसरी खास बात बेटा, ब्रायोफाइटा के पास ट्रू रूट नहीं थी, ब्रायोफाइटा के पास थे राइजॉइड्स। बेटा राइजॉइड जो है ना, वो ज्यादा बड़ी दूरी तक पेनिट्रेट नहीं कर सकते, रूट्स कर सकती है। और इनके पास क्या है बेटा? इनके पास रूट्स प्रेजेंट है। तो आपने लिखा दे हैव रूट्स, दे हैव रूट्स। बेटा इनके पास रूट्स प्रेजेंट है। इनसे पहले जो ब्रायोफाइट्स थे उनके पास में रूट्स नहीं थी। यहां तक डन है बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बेटा अपन क्या एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेते हैं। लिखो बच्चे, इन्हें हम सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं मानते, हम इन्हें कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं कहते, क्योंकि बच्चा ये भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पर डिपेंड करते हैं। हालांकि इनमें रूट स्टेम लीफ बन गया है, लेकिन ये 100% सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट नहीं है, ठीक। ब्रायोफाइटा से ज्यादा डेवलप है बेटा, ब्रायोफाइटा से ज्यादा डेवलप है, बट नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल terrestrial plant, not completely successful terrestrial plant, completely successful terrestrial plant नहीं है। रीजन बेटा, they need water for fertilization, need water for fertilization, क्योंकि बच्चा इन्हें भी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। इसका मतलब मैम ये उन्हीं एरिया में बेसिकली ग्रो करेंगे जहां वाटर ज्यादा हो, बिल्कुल सही बात है बेटा। ऐसे एरिया क्या होंगे जहां पानी बहुत ज्यादा होता है बेटा, वो बहुत ही ठंडे एरिया होंगे, कूल शेडी प्लेसेस, मॉइस्ट एरिया, जैसे कि ब्रायोफाइट्स आपने बोला था स्कियोफाइट्स होते हैं, उसी तरीके से ये भी कूल एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक बात है। ये कहां प्रेफर करते हैं ग्रो करना, ऐसा नहीं है, कुछ टेरिडोफाइट है वो सैंडी सॉइल में भी ग्रो करते हैं बच्चा, लेकिन मैक्सिमम टेरिडोफाइट जो है वो कहां पर ग्रो करते हैं, ग्रो इन कूल शेडी मॉइस्ट एरिया, कूल शेडी मॉइस्ट एरिया।
ये कूल, शेडी, मॉइस्ट एरिया में ग्रो करते हैं। दूसरी खास बात, कुछ ऐसे हैं, some are grow in सैंडी सॉइल। कुछ कहां पे ग्रो करते हैं बेटा? सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं। डन। ये बेटा कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, बॉटनिकल स्नेक, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, डिफरेंट फंक्शनल मेडिसिनल पर्पस, सॉइल बाइंडर्स, ऑर्नामेंटल, मोर अडेप्टेड देन ब्रायोफाइट्स बट नॉट सक्सेसफुल, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट। ओके, फर्स्ट लैंड प्लांट है, ट्रू लैंड प्लांट है, लेकिन 100% सक्सेसफुल नहीं। अब बेटा आगे आते हैं अपन इसके बॉडी डिफरेंशिएशन पर। सबसे पहली बात हमने कही कि टेरिडोफाइटा जो है इसकी बॉडी कंप्लीटली डिफरेंशिएट है रूट, स्टेम और लीफ में। बेटा इससे पहले छोटी सी बात अपन लेते हैं, हमने पढ़ी थी एल्गी। एल्गी में प्लांट बॉडी कैसी थी? एल्गी में प्लांट बॉडी थी थैलॉइड, बिल्कुल थैलस की तरह। फिर हम आते हैं बच्चा ब्रायोफाइट्स पे। ब्रायोफाइट में रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये थी। रूट लाइक स्ट्रक्चर में क्या था? राइजोइड। बेटा राइजोइड वाटर एब्जॉर्ब करते हैं बट वो रूट जितने सक्सेसफुल नहीं होते। वहां पे रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी। पर बेटा टेरिडोफाइटा जो है इसमें ट्रू रूट बनी है, ट्रू स्टेम बना है और ट्रू लीफ बनी है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। बेटा इसमें प्रॉपर ट्रू रूट का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक बात। बेटा ये लीफ जो आपको दिख रही है ना, ये लीफ, ये मेगाफिलस लीफ है। मेगाफिलस लीफ, मेगाफिलस लीफ का मतलब क्या हो गया? काफी बड़ी लीफ है बच्चे। इसमें ऐसे छोटे छोटे जो है वो पूरे लीफलेट बने हुए हैं। इस बड़ी सी लीफ को बच्चा अपन फ्रॉन्ड कहते हैं, फ्रॉन्ड। ये देखो आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे रही है ना बेटा, ये देखो ऐसे कर्ल होते हुए ये बनती है, फिर पूरी की पूरी प्रॉपर ओपन होती है। और बेटा देखो इसका स्टेम आपको जमीन के अंदर दिखाई दे रहा है, ये जमीन के अंदर। बच्चा जमीन के अंदर ये जो स्टेम आपको दिखाई दे रहा है ना, दैट इज राइजोम। इसे हम राइजोम कहते हैं। ठीक बात है। तो चलो अब थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। सबसे पहले आपने बोला इसमें ट्रू रूट प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है और लीफ प्रेजेंट है, राइट? सबसे पहले लिया रूट। बेटा इसमें जो प्राइमरी रूट बनती है, टैप रूट बनती है, वो शॉर्ट लिव्ड होती है, ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती है। लेकिन उसकी जगह कौन ले लेता है? उसकी जगह ले लेता है बच्चा एडवेंटिशियस रूट, जो कि स्टेम से निकल रहा है। ये देखो ये राइजोम से निकल रहे हैं ना बच्चे, ये राइजोम से रूट निकल रही है, दिख रहा है आपको राइजोम से रूट निकलती हुई। बेटा स्टेम से रूट निकल रही है, उसे क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। आपको याद है ना हम टैप रूट किसको बोलते थे? जो रेडिकल से बने। बेटा ये जो पर्टिकुलर रूट है इसके बारे में आप लिखना, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है। प्राइमरी रूट जो है बच्चा वो शॉर्ट लिव्ड है, बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए रहती है। और इसको रिप्लेस कौन कर देता है? बेटा इसको रिप्लेस कर देता है एडवेंटिशियस रूट। बच्चा इसको रिप्लेस कर देता है एडवेंटिशियस रूट। और ये एडवेंटिशियस रूट किससे बनेगी? स्टेम से डेवलप होगी। सेकेंड पॉइंट लेते हैं बच्चा स्टेम के बारे में। देखो वैसे तो आपको डायग्राम के अंदर जो स्टेम दिख रहा है ना, वो स्टेम आपका पर्टिकुलर, कोई कलर फेवरेट है आपका? बता दो। ऑरेंज चलने दूं? चलो हाँ बच्चे, ये स्टेम बेटा इसमें आपको जो डायग्राम में दिखा है वो है अंडरग्राउंड स्टेम, जिसे हम राइजोम कह रहे हैं। इसमें दो तरह के स्टेम है बेटा। एक अपन एनसीईआरटी में अलग अलग डायग्राम्स देखते हैं। जब हम सिलेजिनेला का डायग्राम देखेंगे ना तो उसका स्टेम ऐसे लेटा हुआ होगा, ऐसे लेटा हुआ स्टेम। इस लेटे हुए स्टेम को अपन क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट स्टेम। इस लेटे हुए स्टेम को अपन क्या बोलते हैं बच्चा? प्रोस्टेट, जैसे सिलेजिनेला में दिखेगा। फिर उसी एनसीईआरटी में आप एक डायग्राम देखोगे इक्विसिटम का, उसमें एकदम ऐसे सीधा खड़ा हुआ, यानी कि इक्विसिटम में कैसा होगा? इरेक्ट, इरेक्ट, इरेक्ट स्टेम होगा। और बच्चा कुछ प्लांट उसी इक्विसिटम में कुछ स्टेम का पार्ट जमीन के अंदर गया हुआ होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे बच्चे? उसे अपन बोलेंगे राइजोम। राइजोम, राइजोम मींस अंडरग्राउंड स्टेम। लिख लेना बच्चे, राइजोम मींस अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट बेटा लीफ।
बेटा लीफ के बेस पर टेरिडोफाइटा दो तरह के हो सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें छोटी छोटी लीव्स होती है और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी बड़ी लीव्स होती है। ठीक बात। बेटा लीफ के बेस पर टेरिडोफाइट्स दो तरह के, देखो बच्चा मैं दो डायग्राम बना रही हूं। एक डायग्राम में मैंने प्रोस्टेट स्टेम बनाया है, काफी बड़ा सा स्टेम है, और इसमें मैं लीफ देखो बहुत छोटी छोटी सी बना रही हूँ, बहुत छोटी छोटी सी लीफ बना रही हूँ बच्चा मैं इसमें। ये डायग्राम मैं किसको शो करना चाहती हूँ? इस डायग्राम से मैं शो करना चाहती हूँ सिलेजिनेला को, सिलेजिनेला को। एक बेटा मैं और लेती हूँ, देखो ये मैंने छोटा सा स्टेम बनाया है, ज्यादा बड़ा स्टेम नहीं है, छोटा सा स्टेम बनाया है, लेकिन बेटा मैंने इसके अंदर लीफ काफी बड़ी बड़ी बनाई है, मैंने इसके अंदर लीफ काफी बड़ी बड़ी बनाई है। या फिर बच्चे आप इसको छोड़ो, आप जो ये डायग्राम दिया हुआ इसमें देखो, इसमें स्टेम काफी छोटा सा बनाया गया है जमीन के अंदर, लेकिन इसमें लीफ काफी बड़ी है। आपने देखा ना बच्चे, इसमें स्टेम तो कितना छोटा सा है, अंडरग्राउंड स्टेम है, और इसकी लीफ जो है वो काफी बड़ी है। तो इसका मतलब प्लांट लीफ के बेस पर दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है बच्चे माइक्रोफिलस, माइक्रोफिलस, और एक हो सकता है बच्चे मेगाफिलस, मेगाफिलस। माइक्रोफिलस जो कंडीशन है ये पाई जाती है बच्चा सिलेजिनेला में, सिलेजिनेला में, और मेगाफिलस जो कंडीशन है बेटा ये पाई जाती है फर्न में। मतलब जिसमें बड़ी बड़ी लीफ होती है, उन बड़ी लीफ को हम कहते हैं फ्रंट। मेगाफिलस यानी कि स्टेम छोटा लीफ बड़ी, माइक्रोफिलस यानी कि स्टेम बड़ा लीफ छोटी। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? टेरिडोफाइटा वेल डिफरेंशिएटेड है, ब्रायोफाइटा से ज्यादा डेवलप। टेरिडोफाइटा के पास में वेस्कुलर टिश्यू है। टेरिडोफाइटा जो है वो पर्टिकुलर मॉइस्ट जो शेडी एरिया है, मॉइस्ट एरिया, कूल प्लेसेस है, उनमें ग्रो करते हैं। अब बेटा अपन आते हैं इसकी लाइफ साइकिल की तरफ। लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान से सुननी पड़ेगी। जैसे कि हमने बताया इसकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होती है। बेटा मेन प्लांट बॉडी का मतलब क्या है, मैं अभी फिर से एक्सप्लेन कर दूं। एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं बच्चा अपन। देखो सबसे पहले बच्चे अपन ने पढ़ा था एल्गी, याद है एल्गी। एक अपन ने पढ़ा बच्चे इसमें एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स, राइट, ब्रायोफाइट्स। बेटा एल्गी और ब्रायोफाइटा जो है इन दोनों में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी। गैमेटोफाइट यानी कि बच्चे मैं कह सकती हूं हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड, राइट। ये बेटा बॉडी जो थी एल्गी में तो थैलस लाइक थी, याद है, थैलॉइड थी। और ब्रायोफाइटा में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर इसमें बंटी हुई थी। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। बेटा मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट का क्या मतलब हो गया? आपने बताया कि जो पूरी लाइफ साइकिल है उस पूरी लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज है, प्लांट अपना मैक्सिमम टाइम किस लाइफ साइकिल में निकालता है? मेरा मतलब प्लांट अपनी लाइफ साइकिल में मैक्सिमम टाइम अगर हैप्लॉइड कंडीशन में है तो गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। प्लांट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में मैक्सिमम टाइम 2n कंडीशन में निकालता है, वो उसकी मेन प्लांट बॉडी कहलाएगी। जैसे बेटा अब अपन पढ़ेंगे यहां पे टेरिडोफाइटा। बच्चे टेरिडोफाइटा के बाद में कहीं ना कहीं आपके माइंड में आएगा कि मैम हमें जिम्नोस्पर्म पढ़ाओ। फिर अपन लेंगे बच्चा एंजियोस्पर्म। इन सारी कंडीशंस में मेन प्लांट बॉडी जो है वो बच्चा 2n रहेगी, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। डन। ऐसा नहीं है इसमें गैमेटोफाइट नहीं है, गैमेटोफाइट धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। सबसे डेवलप गैमेटोफाइट जो है वो ब्रायोफाइटा में मॉस का था, अब गैमेटोफाइट धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। इसका मतलब आप एक लाइन बोल सकते हो कि जैसे जैसे हम प्लांट किंगडम में डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, एल्गी से ब्रायो, ब्रायो से टेरिडो, टेरिडो से जिम्नो, जिम्नो से एंजियो, वैसे वैसे गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जाता है और स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप होता जाता है, राइट बेटा। चलिए नेक्स्ट अपन बेटा
अब अपन कंप्लीट जो टेरिडोफाइटा उसकी लाइफ साइकिल में आ गए हैं। सबसे पहली लाइन तो आप लिख लो, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक यानी कि 2n। मतलब इसमें मेन प्लांट बॉडी में रूट है, स्टेम है, लीफ है, सब कैसे हैं? 2n है, सब 2n है। बेटा आपको यहाँ डायग्राम में एक लीफ दिखाई गई है, ये लीफ एक फर्न की लीफ है, ये पूरी की पूरी लीफ 2n है। इस लीफ के ऊपर देखो, ये जो लीफ है ना बच्चा, लीफ, इस लीफ को हम नॉर्मल लीफ नहीं, इस लीफ को हम स्पोरोफिल कहते हैं। रीजन बेटा, ऐसी लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजिया बने, स्पोरेंजिया में स्पोर बने, वो लीफ नॉर्मल लीफ थोड़ी ना हुई, वो तो स्पोरोफिल हुई, क्योंकि उस लीफ, फिल मतलब लीफ, स्पोर मतलब स्पोर बना है। इसके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? आपको देखो येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, दैट इज स्पोरेंजिया। इसके ऊपर बच्चे स्पोरेंजिया पाए जा रहे हैं। देखो जैसे माना ये मैंने एक पर्टिकुलर प्लांट बनाया है, ठीक है, ये मैंने एक टेरिडोफाइट बनाया है, राइट। ये टेरिडोफाइटा के अंदर ज्यादा डेवलप नहीं है, ये इसके अंदर बच्चा एक स्टेम प्रेजेंट है, अंडरग्राउंड स्टेम, ये इसमें अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट है। इस अंडरग्राउंड स्टेम के ऊपर रूट लगी हुई है, बेटा इसमें तो एडवेंटिशियस रूट ही होती है। फिर बेटा ऊपर की तरफ अगर अपन बात करें तो इसमें इस तरीके से लीफ बनी हुई है। ये मैं एक सिंपल टेरिडोफाइट बना लेती हूं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूरी की पूरी 2n स्ट्रक्चर है, जिसमें है क्या, एक लीफ है, ये लीफ 2n है, बेटा ये स्टेम 2n है, और ये रूट भी 2n है, ये तीनों चीजें 2n है। इस लीफ का एक डिटेल डायग्राम बनाते हैं। ये लीफ कौन सी लीफ है बच्चा? ये स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल यानी ऐसी लीफ जो स्पोर का फॉर्मेशन करे। बेटा ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, ये स्पोर का फॉर्मेशन भी कर रहा है, राइट। अच्छा एक खास बात और, ये स्पोरोफिल्स जो होते हैं ना, ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफिल्स के ग्रुप को अपन कोन कहते हैं, कोन या स्ट्रोबिलस। ठीक बात है, वापस से सुनना बच्चे, ये जो स्पोरोफिल्स है, स्पोरोफिल्स, ये स्पोरोफिल्स जो है बच्चा, ये ग्रुप में पाए जाते हैं। उस ग्रुप को हम बोलते हैं कोन या फिर स्ट्रोबिलस। बेटा आप जब भी पढ़ाई करो ना, लाइफ साइकिल पढ़ो, प्लांट किंगडम पढ़ो, तो आप अपनी एनसीईआरटी जरूर पास में रखा करो। अदरवाइज होगा क्या, मैक्सिमम बच्चों के लिए ये जो चैप्टर है प्लांट किंगडम, ये रटने वाला चैप्टर रह जाता है। उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमें यार ये चीज फ्लो में रटता जाना है, बस ये कंडीशन रह जाती है। अगर आपको इसको प्रॉपरली समझना है, लाइफ साइकिल एक एक पॉइंट ऐसे कि आप कभी भूलो नहीं, तो आप अपनी एनसीईआरटी पास में रखो और फिर ये लेक्चर आराम से सुनते जाओ। बेटा ध्यान से देखना, आपने अगर एनसीईआरटी खोल रखी है, इक्विसिटम के ऊपर आपको एक पूरा का पूरा कोन दिखाई दे रहा है। वो कोन क्या है बच्चा? वो कोन स्पोरोफिल्स का ग्रुप है। वो कोन जो है बेटा, वो स्पोरोफिल्स का ग्रुप है। मैं इस एक स्पोरोफिल का डायग्राम बना लेती हूं। बेटा लीफ का डायग्राम कैसा होता है? देखो इस तरीके से अपर एपिडर्मिस आ रही है, अपर एपिडर्मिस, राइट। ये है बच्चा लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और इस लोअर एपिडर्मिस में इस तरीके से कुछ फ्लैक्स बने हुए हैं। ये लोअर एपिडर्मिस है बच्चा, इस लोअर एपिडर्मिस में इस तरीके से कुछ फ्लैक्स बने हुए हैं, राइट। दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू भरा हुआ है, इस टिश्यू को बोलते हैं बेटा मेसोफिल टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू। दोनों लीफ के बीच में जो टिश्यू भरा हुआ है, दैट इज मेसोफिल टिश्यू। बेटा सबसे पहले ऊपर वाली जो एपिडर्मिस है, इसे बोलते हैं अडेक्शियल सरफेस। नीचे वाली जो सरफेस है, इसे हम बोलते हैं अबाइसल सरफेस। इस बात में कोई दिक्कत किसी को? बेटा ये जो डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, ये नीचे अबाइसल सरफेस का दिखाया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर स्पोरेंजिया है। बेटा ये जो अबाइसल सरफेस है, इससे एक फ्लैक्स जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं इंड्यूशियम। इंड्यूशियम, इसे बोलते हैं बच्चा इंड्यूशियम। ठीक बात। इस
इस इंड्यूशियम से बेटा इस तरीके से स्पोरेंजियम लगे हुए होते हैं। इस इंड्यूशियम से बेटा इस तरीके से स्पोरेंजियम लगे हुए होते हैं और बेटा इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। ठीक बात। तो ये लीफ का अपर एपिडर्मिस, इसके बीच में भरा हुआ है मेसोफिल टिश्यू जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा, फिर ये इंड्यूशियम है और ये है बच्चा स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, ये बेटा यही स्पोरेंजियम है। देखो आप डायग्राम में गौर करना, ये यही वाले स्पोरेंजियम है, येलो कलर के जो बनाए हुए हैं ना बच्चे, यही स्पोरेंजियम है। ये ऊपर बहुत सारे स्पोरेंजियम को मिला के मैंने बोल दिया स्पोरेंजिया। इतनी सी बात क्लियर हुई आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। सबसे पहले हमने बोला एक स्पोरोफाइट होगा जो कि रूट, स्टेम, लीफ में बंटा हुआ होगा। फिर उसके ऊपर एक लीफ होगी जिसे हम स्पोरोफिल कहेंगे। स्पोरोफिल की अबाइसल सरफेस के ऊपर क्या पाए जाएंगे, स्पोरेंजिया। बेटा इस स्पोरेंजिया के अंदर, बेटा इस स्पोरेंजिया के अंदर होगी स्पोर मदर सेल। इस स्पोरेंजिया के अंदर होगी स्पोर मदर सेल। इस स्पोरेंजिया के अंदर होगी स्पोर मदर सेल और ये स्पोर मदर सेल क्या करेगी बेटा, मियोसिस करेगी। तो स्टार्ट करें अपन इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल पढ़ने के लिए जो बेसिक जानकारी है वो सारी आपके पास है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और इसके अंदर ये इस तरीके से स्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। अब चलो आप बिल्कुल तैयार हो चुके हो लाइफ साइकिल पढ़ने के लिए। चलिए बेटा सबसे पहले अपन बात करें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। चलो बच्चे मैंने मेन प्लांट बॉडी बना ली स्पोरोफाइट, ये हो गया अपना स्पोरोफाइट 2n, राइट। रूट, स्टेम और लीफ, प्रॉपरली रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट है। यहां पर कोई रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे, वो सब ब्रायोफाइटा की बातें थी। ये है प्रॉपर टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या होगा बेटा, प्रॉपर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन, यानी रूट, स्टेम, लीफ पूरी बनी हुई। इस पर जो लीफ प्रेजेंट है दैट इज स्पोरोफिल्स। अभी आपने डायग्राम देखा था बेटा स्पोरोफिल का, राइट। अभी देखो आपने डायग्राम देखा था, ये पूरी स्पोरोफिल्स है। डन। अब बच्चे इस स्पोरोफिल के अंदर क्या होगा, अबाइसल सरफेस पर क्या लगे हुए हैं, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम लगे हुए, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहां पर प्रेजेंट है ये स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम प्रेजेंट है लीफ की नीचे वाली सरफेस जो है अबाइसल, उसके ऊपर लगे हुए, राइट। बेटा आप चाहो तो एक स्पोरेंजियम का डायग्राम भी डिटेल में देख सकते हो। ये स्पोरेंजियम इस तरीके से सेल से घिरा हुआ होता है। ये सेल्स कहलाती है एन्यूलस और एन्यूलस के पास में ये सेल्स कहलाती है स्ट्रोमियम। स्ट्रोमियम इस तरीके से बच्चा ये पूरा का पूरा एक स्पोरेंजियम होता है। इसमें ये जो सेल्स है बच्चा एन्यूलस, ये थोड़ी हार्ड कवरिंग की होती है। ये एन्यूलस बिल्कुल वैसा ही है बच्चा जैसे एंजियोस्पर्म में आपने एंडोथीशियम पढ़ा था, बिल्कुल वैसी है। और स्ट्रोमियम है पतली सेल वॉल की, स्ट्रोमियम है पतली सेल वॉल की। बेटा स्ट्रोमियम वाले पॉइंट से ही क्या होगा, यहां से स्पोर बाहर निकलेंगे, ठीक। बेटा इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा, इस स्पोरेंजियम के अंदर बनेगी स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल 2n। इसके अंदर बनेगा बच्चे स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या होगा बेटा, स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस और मियोसिस से क्या बन जाएंगे बच्चा, स्पोर। ये यहां पर मियोसिस जो हुआ है वो हुआ है बच्चे स्पोरिक मियोसिस, क्योंकि स्पोर बनने के लिए मियोसिस हुआ है ना, तो आप इसे बोलोगे स्पोरिक मियोसिस। और बेटा इस स्पोरिक मियोसिस से क्या बन रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं, स्पोर, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये स्पोर जो है, ये स्पोर इसके अंदर बने थे बेटा, देखो इस स्पोरेंजियम के अंदर बने थे। अब ये जमीन पर गिर जाएंगे। बेटा यहां पे गौर करने वाली 2-3 बातें हैं। सबसे पहला बात तो बनने वाले सारे स्पोर एक जैसे बनाए, इसका मतलब ये सारे होमोस्पोरस कंडीशन है, हेटेरोस्पोरस नहीं है। क्या टेरिडोफाइटा के अंदर मैडम सारे होमोस्पोरस होते हैं, गलत। कुछ टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस भी होते हैं, जैसे कि सिलेजिनेला, साल्विनिया, एजोला, वो सारे हेटेरोस्पोरस हैं।
सबसे पहले बेटा अभी अपन जो लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं वो अपन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की पढ़ रहे हैं। होमोस्पोरस का मतलब जिसमें सारे के सारे स्पोर एक जैसे बनेंगे। तो सबसे पहले ये बात नोट करने की है कि ये सारे के सारे स्पोर कैसे बन रहे हैं, एक जैसे। ये बेटा होमोस्पोरस कंडीशन हो गई। बेटा इनका जर्मिनेशन कहां पे हो रहा है, इनका जर्मिनेशन बाहर सॉइल में हो रहा है। इसका मतलब इसमें एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन है, एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन, एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन। ये दूसरा पॉइंट गौर करने का हो गया। सारे स्पोर एक जैसे हैं, एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन है। बेटा ये स्पोर बाहर सॉइल में गिर जाते हैं और सॉइल में गिरने के बाद ये बनाते हैं गैमेटोफाइट, और उस गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस बेटा ये प्रोथैलस फ्री लिविंग है। गैमेटोफाइट जो बना है ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन है। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ये एन जो गैमेटोफाइट बना है, ये गैमेटोफाइट क्या है बच्चा, ये गैमेटोफाइट जो है ये एन हार्ट शेप स्ट्रक्चर, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। देखो इस गैमेटोफाइट की हम अलग से एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखो बेटा ये प्रोथैलस ऐसा होगा, हार्ट शेप की स्ट्रक्चर वाला ये प्रोथैलस ऐसा होगा। ठीक है, इस प्रोथैलस के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमें जो दिख रहा है, पहले उन बातों को लिख लेते हैं। बेटा ये हार्ट शेप्ड है प्रोथैलस। बेटा ये फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि इसका जर्मिनेशन बाहर सॉइल में हो रहा था। इट मींस ये फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट है, ये फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट है। ठीक बात है, फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट है। अगर ये फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट है, इट मींस ये फोटोसिंथेटिक भी होगा, तभी तो अपना न्यूट्रिशन ले पाएगा। बिल्कुल बेटा ये फोटोसिंथेटिक भी है, पर ये साइज में उतना बड़ा नहीं है। फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक बेटा ये साइज में उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपने स्पोरोफाइट पढ़ा था। ये साइज में कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, स्मॉल साइज। और बेटा इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एक वर्ड काम में लिया है, इनकॉन्स्पिशियस, मतलब हाईली रिड्यूस। ये कैसा है बच्चे, इनकॉन्स्पिशियस, इनकॉन्स्पिशियस, ये इनकॉन्स्पिशियस है। अब बेटा इसकी स्ट्रक्चर को देखो, इसकी स्ट्रक्चर में कोई रूट स्टेम लीफ नहीं दिख रही है। ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर आपको कैसी दिख रही है, थैलस की तरह, मतलब ये थैलॉइड है, इसमें रूट स्टेम लीफ कुछ भी नहीं है। हाँ इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड जरूर है, राइजोइड। और बेटा यहां पर भी गौर करने वाली बात क्या है, ये राइजोइड यूनिसेल्यूलर है, ये राइजोइड यूनिसेल्यूलर है बच्चा, ये राइजोइड अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है। बेटा इसका मतलब मल्टी सेल्यूलर ब्रांच्ड विद ऑब्लिक सेप्टा राइजोइड कहां प्रेजेंट थे, मॉस में प्रेजेंट थे। उसके अलावा ये यूनिसेल्यूलर अनब्रांच राइजोइड है, मतलब ये कितना रिड्यूस हो गया है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, ये बात सही है, बट ये हाईली रिड्यूस है। जैसे जैसे बेटा अपन हायर प्लांट की तरफ बढ़ते जाएंगे गैमेटोफाइट रिड्यूस ही होगा। ये देखो ये रिड्यूस हो गया। ये बेटा इसकी नीचे वाली जो पर्टिकुलर डॉर्सल सरफेस है हम उसकी बात कर रहे हैं। इस डॉर्सल सरफेस पर बच्चे देखो आप थोड़ा सा गौर करना, यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये देखो मैं पिंक कलर से कर रही हूं, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। ये देखो अब गौर करना, आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। बेटा इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि क्या बनाएगा, एग सेल। और बेटा नीचे की तरफ और गौर करना, यहां पर एक मैं ब्लू कलर से कर रही हूं। ठीक बात है बच्चे, इसको अपन बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं एंथ्रीडियम, जो कि मेल गैमेट बनाएगा, एंथ्रोजॉइड, एंथ्रीडियम। मैम इसका मतलब यहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम प्रोथैलस पर पाया जा रहा है। बिल्कुल
सेम प्रोथैलस पर पाया जा रहा है। इट मींस ये कंडीशन कैसी है, ये मोनोशियस कंडीशन है, ये मोनोशियस कंडीशन है, मतलब ये बाइसेक्सुअल है, ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है बच्चा। ये प्रोथैलस किसका है, ये प्रोथैलस होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का है, ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है, मतलब सिलेजिनेला, साल्विनिया, इनको छोड़ के जो भी टेरिडोफाइट हमको दिए हुए हैं वो सारे होमोस्पोरस हैं। ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का प्रोथैलस है, जो कि इस तरीके से क्या दिया हुआ है आपको, मोनोशियस दिया हुआ है। राइट, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये क्या करता है, ये स्पोरेंजिया से निकलता है, ये देखो, ये आपने स्पोरेंजिया पढ़ा था, ये स्पोरेंजिया से निकलेगा, बाहर जमीन में गिरेगा, एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होगा, ये प्रोथैलस बाहर जमीन पर गिरेगा। इसको अपने डेवलपमेंट के लिए कूल शेडी प्लेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसको अपने डेवलपमेंट के लिए पानी के आसपास गिरता है, इसको अपने डेवलपमेंट के लिए कूल शेडी प्लेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से टेरिडोफाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया तक पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते, वो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत लिमिटेड है। उसके लिमिटेड होने का रीजन यही है, ये प्रोथैलस एक पर्टिकुलर आसपास के पानी में, शेडी एरिया में, कूल डैम प्लेसेस में गिर जाते हैं और वहीं पर नए फिर बनते हैं, नए टेरिडोफाइट इसी से बनेंगे। कैसे, देखो, ये बनाएगा एग सेल, ये बनाएगा मेल गैमेट। देखो बच्चे यहां पे देखो, गौर करो, इस पे दो प्रकार की स्ट्रक्चर बनी है। अभी हमने पढ़ी थी इस पे दो टाइप की स्ट्रक्चर, एक आपने पढ़ी थी बच्चा आर्किगोनियम, आर्किगोनियम, और एक आपने पढ़ा था बेटा एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, राइट, एंथ्रीडियम। आर्किगोनियम से क्या होगा बच्चे, आर्किगोनियम से एग सेल बनेगा, एग सेल, और एंथ्रीडियम से क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड। भाई गैमेट्स है, बिल्कुल बेटा। ये गैमेट में जो मेल गैमेट है ये वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा, वाटर में रिलीज करने के बाद ये किसी दूसरे प्रोथैलस की एग सेल पर पहुंचेगा। सेम प्रोथैलस पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। रीजन क्यों नहीं हो रहा है भाई, रीजन क्या है बेटा, एग सेल सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होती, इस वजह से आपने बोला ये एंथ्रोजॉइड जो है वो किसी दूसरे प्रोथैलस की एग सेल से जाके फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे बच्चा, ये बनाएंगे जाइगोट, जाइगोट 2n, जाइगोट। बेटा ये जाइगोट जो है ये आगे डेवलप होके बनाएगा एम्ब्रियो। आपने पढ़ा था बेटा फर्स्ट एम्ब्रियोनेट प्लांट कौन से होते हैं, फर्स्ट एम्ब्रियोनेट प्लांट जो है वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता, एल्गी में जाइगोट में मियोसिस होता है, यानी कि जाइगोटिक मियोसिस होता है। लेकिन हाँ यहां पर अपन बात करें पर्टिकुलर, तो यहां पर जाइगोट में क्या होगा बच्चे, माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं बेटा, यहां पे होगा माइटोसिस, और माइटोसिस से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो डेवलप होके बनाएगा स्पोरोफाइट, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ। ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल किसकी हो गई, टेरिडोफाइटा की। इस लाइफ साइकिल में गौर करने वाली बात क्या है, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट जो नीचे बनाया गया है दैट इज हैप्लॉइड, बेटा जो ऊपर बनाया गया है दैट इज डिप्लॉइड। यहां पे स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग है और इसमें प्रोथैलस जो गैमेटोफाइट है वो भी फ्री लिविंग है। मतलब इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खास बात क्या हो गई है कि यहां डिप्लो एप्लॉन्टिक या हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, लेकिन दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग है। हालांकि प्रोथैलस उतना डेवलप नहीं है पर दोनों के दोनों फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट है। इस लाइफ साइकिल को आप नाम क्या दोगे बच्चे, इस लाइफ साइकिल को भी आप क्या कहोगे, ब्रायोफाइटा की तरह हैप्लोडिप्लॉन्टिक। लेकिन बेटा डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, वहां पर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता था, यहां पर दोनों के दोनों आपको क्या मिले हैं बच्चे, इंडिपेंडेंट मिले, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट, राइट। देखो बच्चा अब इस लाइफ साइकिल को थोड़ा सा अपन डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। गौर करना बेटा,
सबसे पहले शुरुआत करो प्लांट से। देखो ये एक अडल्ट स्पोरोफाइट है, अडल्ट स्पोरोफाइट, राइजोम प्रेजेंट है, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा लीफ फ्रंट, लीफ का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाया गया है, दैट इज सोरस, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा स्पोरोफिल के क्लस्टर को क्या बोलते हैं, आपने बोला स्पोरोफिल के ग्रुप को बोलते हैं कोन या स्ट्रोबिलस। उसी तरीके से बचा स्पोरेंजिया के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया के ग्रुप को बोलते हैं सोरस, स्पोरेंजिया के ग्रुप को बोलते हैं सोरस, राइट। बेटा ये एक मैच्योर स्पोरेंजियम है, मैच्योर स्पोरेंजियम के अंदर क्या बने हैं, मियोसिस से स्पोर। ये बेटा सारे के सारे स्पोर रिलीज हो गए और इन्होंने बनाया प्रोथैलस। प्रोथैलस पर दो स्ट्रक्चर थी, एक था बेटा एंथ्रीडियम, एक था एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में बना है स्पर्म यानी कि मेल गैमेट और आर्किगोनियम में बना है एग। दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से बना बेटा एम्ब्रियो और उस एम्ब्रियो ने डेवलप होकर बना दिया नया स्पोरोफाइट। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इस लाइफ साइकिल के अगर हमें कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात करनी है, सबसे पहली बात तो हम बोलेंगे कि ये लाइफ साइकिल कैसी है, ये लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। लिख सकते हैं बच्चा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरी खास बात हम बोलेंगे बेटा ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हुआ है वो oogamous टाइप का है। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है बच्चे, ये oogamous टाइप का है। oogamous का मतलब एग सेल बड़ी है और स्पर्म सेल छोटी है, oogamous टाइप का है। तीसरी कंडीशन की अगर अपन बात करें, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग है। ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की खास बात है, इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल। इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल है बच्चा, इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल या इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक हम टर्म पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दोनों जनरेशन अल्टरनेट ऑर्डर में आ रही है, ये इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल है। बेटा ये आपने जो लाइफ साइकिल पढ़ी है ना हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये आपने पढ़ी है होमोस्पोरस के लिए, ये बच्चा होमोस्पोरस के लिए। पर बेटा सारे के सारे टेरिडोफाइट होमोस्पोरस नहीं होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस भी होते हैं जिसमें दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं। बेटा वो अलग अलग टाइप के जो स्पोर हैं वो सीड हैबिट का ओरिजिन करते हैं। सबसे पहले आज इस पूरे लेक्चर में आप होमोस्पोरस के बारे में आपने पढ़ा है। अब बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, हेटेरोस्पोरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।